हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मालदीव ट्रिप के बारे में प्लान करेंगे। अगर आप मालदीव जाना चाह रहे हो तो मैं इसमें सारा बताऊंगा कि हाउ टू रीच मालदीव्स। आप फ्लाइट से जाओगे या कोई और भी तरीका है कैसे कर सकते हो। फिर हम वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आप मालदीव्स का वीज़ा कैसे होता है। फिर आपका फ़्लाइट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, होटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, या ट्रांसफ़र जब वहाँ चले जाओगे तो ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करेंगे। फूड, एक्टिविटी, ये सारा डिटेल बताएंगे। वहाँ पे अगर इंटरनेट या फ़ोन कनेक्शन लेना है तो आपको कितना पैसा लगेगा, वो सारे डिटेल हम बताएंगे। तो अभी क्या है कि इसमें आगे ये भी बताएंगे कि हाउ मेनी डेज़ टू स्टे इन मालदीव्स। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप कितने दिन के लिए स्टे करोगे, 3 नाइट के लिए या 4 नाइट के लिए, वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो जो अगर आप मालदीव्स जा रहे हो तो आपको ये जानने का बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे बहुत आइलैंड्स हैं, राइट। प्राइवेट आइलैंड, पब्लिक आइलैंड, तो आप कौन से टाइप के आइलैंड पे रहना चाहिए आपको और कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और बीइंग ए मुस्लिम कंट्री तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मालदीव्स अगर आप देखोगे तो पूरी इसकी लंबाई 820 किलोमीटर बाई 130 किलोमीटर करके है। तो ऊपर से नीचे तक देखोगे तो 820 किलोमीटर है, और अगर विड्थ देखोगे तो 130 किलोमीटर है, और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मतलब अराउंड 1200 आइलैंड्स आपको मालदीव्स में मिलेगा, जिसमें 1200 आइलैंड्स में से 200 आइलैंड पे ही लोग ठहरते हैं। तो अगर 200 पे है और आपको 200 में जाओगे तो बहुत कम आइलैंड्स पे, लगभग 50 आइलैंड्स पे आपको स्टे मिलेगा। मतलब वहाँ पे होटल्स आपको दिखेगा करके, राइट, जो पब्लिक आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। फिर बहुत सारे जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं, जो रिजॉर्ट्स होता है, जो बहुत कॉस्टली रहेगा, उसका प्राइस भी आगे मैं बताता हूँ। तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा अगर वहाँ पे आप ठहरते हो। बेटर है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप पब्लिक आइलैंड पे ठहरो। पब्लिक आइलैंड इन द सेंस कि जहाँ पे नॉर्मल लोग भी रहते हैं, और गोवा के जैसा, मतलब वहाँ होटल्स वगैरह रहेगा और आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। और आपको अगर एंजॉय करना है तो आप एक दिन के लिए, पूरे दिन का एक प्राइवेट आइलैंड पे जाके वहाँ पे एक रिजॉर्ट में पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। वो भी एक एक्टिविटी की तरह कर सकते हो। तो आप यू कैन हैव बोथ द वर्ल्ड, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। और बेसिकली देखो, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जैसे एक माफूसी आइलैंड है, माफूसी आइलैंड सबसे फेमस है। फिर फुलीधू है, जैसे फुलीधू करके एक आइलैंड है, तो वो भी, मैंने, एक गुरेदू है। ये सब सारे जो माले के करीब है। जैसे फ़्लाइट ले, इंडिया में आप कहीं से भी फ़्लाइट लोगे तो आप पहले माले पहुंचोगे। माले से फिर आपको या तो वहाँ का लोकल फेरी, जो छोटा सा पानी जहाज जाता, लोकल फेरी है, या आपको वहाँ पे स्पीड बोट लेना पड़ेगा या सी प्लेन लेना पड़ेगा। और सबके तीनों के अलग अलग एंगल्स हैं। जैसे लोकल फेरी आपको बहुत ही कम पड़ता है। जैसे मैं आइलैंड्स का बात बता था कि अगर आप माफूसी आइलैंड जाओगे तो अगर आप लोकल फेरी से जाओगे तो आप एक साइड में 200-250 रुपये में आराम से पहुंच जाओगे, उससे भी कम में। फिर उसी तरह से बैक टू माले आप आ सकते हो 250 रुपये में। या गुरेदू है, या जिस तरह से मैं, जो माले के करीब करीब वाले आइलैंड्स पे आप जाके होटल लेके ठहर सकते हो। और मैं आगे चल के आपको कॉस्ट भी बताता हूँ कि आपको वो कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक माफूसी आइलैंड में बता रहा था कि मोस्ट टूरिस्टी आइलैंड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और बहुत ही मस्त मस्त आपको वहाँ पे रिजॉर्ट्स मिल जाएगा, सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक जैसे मान लें कि गुरेदू आइलैंड है, तो वो ये भी सब माले के करीब है। आप लोकल फेरी लेके जा सकते हो या स्पीड बोट लेके जा सकते हो। तो आप बहुत इजीली 45 मिनट्स, 1 आवर, इस तरह की दूरी पे आप पहुंच सकते हो। अगर ज़्यादा दूर लोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और आपको ये समझने का ज़रूरत है कि बहुत सारा कॉस्ट तो आपका सिर्फ आने जाने में पड़ जाएगा। उसी तरह से एक लोकल आइलैंड मान लो कि फुलीधू है, फुलीधू पे जाओगे तो वो भी एक क्वाइट आइलैंड है। पर हाँ, अगर छोटे आइलैंड पे अगर आप जाओगे तो आपको ये रहेगा कि वहाँ पे खाने का ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलेगा। 3 रेस्टोरेंट्स मिल जाए तो बहुत है, और बहुत ज़्यादा फिश बेस्ड आपको वहाँ पे फूड मिलता है। तो आपको खाना भी बेसिकली कॉस्टली पड़ेगा इन छोटे आइलैंड्स पे। हाँ, माफूसी पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। और वो एक बोला जाएगा कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग को अगर पैसा बचाना है तो दैट इज़ वन ऑफ द सबसे सस्ता वाला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है कि बजट कितना रहता है। तो देखो, सबसे बजटेड ऑप्शन एकदम, अगर बजट लेके चलोगे तो 4000 फॉर अ डे। अगर 3 नाइट 4 डेज कर रहे हो, विदाउट फ्लाइट मैं कह रहा हूँ, अगर 3 नाइट 4 डेज कर रहे हो तो आपको अगर 4 डेज का मान लो 16,000 रुपये, मतलब 16 से 20,000 रुपये में भी आप ट्रिप कर सकते हो, बशर्ते कि अगर आप एकदम बजटेड ऑप्शंस पे जा रहे हो करके। मतलब आपको 3 नाइट का, 4 नाइट का आपको 7,000 रुपये में स्टे भी मिल जाता है विद ट्रांसफ़र फ्रॉम माले। अगर ब्रेकअप आप लोगे, अगर 4,000 को कैसे 2,400 रुपये आप कोई प्राइवेट रूम स्टे करने के लिए ले लोगे,
और फिर 800 रुपये वहाँ पे जो आप मान लो कि खाना वाना खाओगे एकदम सस्ते पे, मान लो माफूसी पे हो, और 800 रुपये एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। तो ये मिला मुली के आपका 4000 रुपये पर डेज पे आता है, एकदम बजटेड ऑप्शन पे अगर आप जा रहे हो तो। अगर 2 लोग हो तो मतलब उस तरीके से ये हो गया कि 8000 पर डे वाला हिसाब किताब हो गया। अगर आप 2 लोग हो तो अगर आप 3 नाइट 4 डेज रह रहे हो और 8000 तो 32,000 रुपये 2 लोगों का आएगा, फिर फ्लाइट कॉस्ट एक्स्ट्रा। देखो अभी क्या है कि जितने भी ये पब्लिक आइलैंड्स हैं, माफूसी और इन सब का कह रहा था कि यहाँ पे आपको 2500 से 5000 रुपये रूम नाइट मिल जाएगा, डिसेंट स्टे, या 6000 तक जाओगे तो आपको डिसेंट स्टे मिल जाएगा। दुनिया का बेस्ट बीचेस आपको मालदीव्स में मिलेगा। तो वो मतलब इसीलिए लोग हनीमून कपल्स और एनिवर्सरी वाले या फैमिली वाले भी वहाँ पसंद करते हैं। फिर जैसे अगर आप स्टे का देखोगे तो आप booking.com या किसी भी वेबसाइट पर, अगोड़ा पे जाओगे या किसी पे भी जाओगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप मान लो कि एयरबीएनबी पे भी जाना है तो वहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग्स हैं, मतलब 300 जैसे लिस्टिंग्स होंगे जो आपको 8000 रुपये रूम नाइट जैसा पर नाइट पे मिलता है। तो पर पर्सन 4000 रूम नाइट आता अगर 2 लोग हो तो। उसी तरह से अगर 100-200 वहाँ पे लिस्टिंग्स हैं जो 4000 रुपये पर नाइट पे बहुत सारे आइलैंड्स पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैं एज ए रिकमेंडेशन बताता हूँ कि अगर आप माफूसी जा रहे हो तो ट्रीटो बीच होटल जाके ठहर सकते हो, जो आपको मान लो कि 6000, 5500, 5000 रुपये पर नाइट पे आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा। और ये जो अब जैसा मैं बता रहा था कि जैसे आप पहले यहाँ इंडिया से फ़्लाइट लोगे और पहुँचोगे माले, तो कहीं से भी है तो माले का टिकट ले लो। फिर वहाँ से आपको या तो जैसे बोल रहा था कि लोकल फेरी लो, या कुछ जैसे मान लो कि स्पीड बोट लो, या सी एयरप्लेन लो जो पानी से उतरता है फिर ऊपर जाता है, पानी में ही लैंड करता है। स्पीड बोट्स बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे मान लो कि अगर आप 45 मिनट्स का अगर आप स्पीड बोट कर रहे हो तो आपको मतलब आना जाना मिला के मतलब 45 मिनट्स का है तो 24,000 रुपये का पड़ेगा। इन द सेंस कि अगर आप 2 लोग हो तो आपको 12,000 रुपये, तो वैसे ही समझ रहे हो, मतलब 45 मिनट्स का आपको आना जाना मिला के 24,000, तो मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। उसी तरह से अगर आप मान लो कि एक स्पीड बोट आप वो करते हो तो 16,000 रुपये, अगर आप मान लो कि फॉर 10 मिनट्स का आना जाना अगर आप लोगे तो 16,000 रुपये। तो स्पीड बोट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर बेटर है कि जिस तरह से मैं बता रहा था कि आप ये करो कि थोड़ा अर्ली पहुँचो, जो भी फ्लाइट लोगे माले में जितना अर्ली पहुँचो, क्योंकि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट फेरीज़ हैं वो जो आपको बहुत कम रेट्स में लेके जाएगा, बट उनका क्या है कि शेड्यूल का कुछ पता नहीं रहता है, मतलब इतना इनफ्रिक्वेंट है, फ्रिक्वेंट नहीं है, फ्रिक्वेंसी सही नहीं रहता, फिर उनका टाइमिंग का प्रॉब्लम है, सही टाइम पे नहीं भी मिल सकता आपको, तो आप वहाँ पहुँच के भी फंस सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है आपके डिज़ायर्ड आइलैंड पे पहुँचने के लिए। अभी सिंपल है कि अगर आप मान लो कि माले अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाते हो तो आप बेसिकली ये गवर्नमेंट फेरी लेके भी आप सस्ता से सस्ता वे में आप अपने पर्टिकुलर डिज़ायर्ड आइलैंड पे पहुँच सकते हो। दैट इज़ द चीपेस्ट वे, ठीक है। और अगर आप दूसरा जैसे आप मान लो कि जिस तरह से बोल रहा था कि रिजॉर्ट अगर आप लेते हो तो रिजॉर्ट लेने में भी फिर प्रॉब्लम होता है कि रिजॉर्ट वाले दूसरे बोट्स को अलाउ नहीं करते। नॉर्मली आपको जब अगर आप प्राइवेट मान लो कहीं रिजॉर्ट पे बुकिंग कर रहे हो तो एक एडवाइस है कि आप क्या करो कि वहाँ पे जाके जब प्राइवेट रिजॉर्ट बुक कर रहे हो तो उनसे पता करो कि क्या आप बाहर के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। और बेसिकली वो अलाउ नहीं करते, फिर उनका कॉस्टली रहता है। या एक तरीका है कि जैसे आप अगर मान लो कि लोकल फेरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो तो होटल पैकेज ऐसा लो, तो मैक्सिमम जो होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स जैसे आपको एक ऑप्शन देगा, आपको ट्रांसफ़र देगा, आना जाना दे देगा, तो आप फिर हेडेक फ्री हो जाओगे। वो टाइमिंग दे देगा कि भाई इस टाइम तक अगर आप आ जाते हो तो आपको ड्रॉप मिल जाता है। और जिस तरह पता है 160 से 350 रुपये में आप जो वहाँ का गवर्नमेंट फेरी है बहुत मतलब इजीली आप पहुँच सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पहुँचने में, तो वो आपको एक्स्ट्रा पड़ सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको जैसे मान लो कि एयरपोर्ट पे उतरे और फिर जेटी तक जाने में मान लो गाड़ी वाड़ी लेके जो भी जाओगे 200-250 रुपये, तो बेटर मैं कह रहा हूँ कि होटल से ही ये ऑप्शन ले लो। और वो आपको ऑप्शन, बहुत सारे होटल्स ये ऑप्शन देता है, और वो मैं होटल्स के लिस्ट भी आपको डाल दूंगा कि आपको किस तरह के होटल्स में ये ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दूँगा, 320 रुपये अगर मैं माफूसी आइलैंड से फुलेदो आइलैंड जा रहा हूँ तो मेरे को लोकल फेयर ही मतलब
320 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं फिर उसी तरीके से मान लो कि माफूसी से अगर कोई मानते गुरेदू आइलैंड आना चाहता हूँ तो 160 रुपये में मेरे को मिल जाता है, बशर्ते कि फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है। फिर आपको देखोगे कि वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे वहाँ पे हॉलीडेज़ होता है, फ्राइडे तो पूरा बंद होता है माले मतलब ट्रांसफर्स वगैरह का, आपको फेरी वेरी नहीं मिलेगा करके फ्राइडे को अगर वहाँ पहुँचोगे तो ये आप ज़रूर नोट करके रखना। फिर अगला चीज़ हम फूड के बारे में बात करते हैं। देखो फूड जो है आपको मालदीव्स में बहुत कॉस्टली मिलता है और फिर डिपेंड करता है किस आइलैंड पे रहते हो। जैसे माफूसी जैसे आइलैंड पे रहोगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे और मतलब 400 से 800 मतलब आपको पर मील 400 से 800 रुपये जैसा लगेगा। अगर 2 ले रहे हो, अगर मैं मान लो कि 600 रुपये भी खर्च कर रहे हो तो 1200 रुपये हो गए, 3 मील का 1800 रुपये। ये पकड़ के चलो कि आपको 2000 रुपये पर डे का मील लग जाता है। मतलब अगर 4 दिन रह रहे हो तो 8000 रुपये तो आपका खाने में एक बंदे का लग जाएगा, ठीक है। और अगर स्मॉलर आइलैंड, जितना स्मॉलर आइलैंड रहेगा उतना ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो वो आपको कंसिडर करके चलना है कि जैसे आपको किस तरह का आइलैंड पे जाना है, या आपको मल्टीपल आइलैंड्स पे रहना है तो आप मल्टीपल आइलैंड्स पे भी रह सकते हो। तो प्री गेस्ट हाउस बुक कर लो और फिर गवर्नमेंट फेरी लेके जो वहाँ का लोकल फेरी लेके आप पैसे बचा सकते हो। तो ये आपका सारा स्टे मतलब स्टे ट्रांसफ़र इसका हो गया, ठीक है। फिर आगे मैं जो बात करूँगा कि एक्सकर्सन्स का, कि मतलब अगर आप मान लो कि एक्टिविटीज़ वगैरह बुक करना चाहते हो तो किसी भी आइलैंड पे जाओगे तो बेस्ट है कि अपने जो रिजॉर्ट जहाँ पे भी जिस होटल में रह रहे हो, नॉट रिजॉर्ट्स ऑफ अ प्राइवेट रिजॉर्ट्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करो आप, वो आपको मस्त वाला ऑप्शंस बताएंगे। नॉर्मली पहले तो उनसे ही चेक कर लो, फिर मल्टीपल जगह से भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, क्योंकि अगर आपको वो सब एक्टिविटीज़ वगैरह करना है तो जैसे सबसे लोग करते हैं कि स्कूबा डाइविंग करते हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग इंटरेस्ट तो आपको 8000 9000 इस तरह से पड़ेगा, मतलब 2 डाइव के लिए 8000 रुपये का। मान लो कि आपको 8000 6000 8000 वहाँ जाकर निगोशिएट भी कर सकते हो। एक एक्टिविटी है, मान लो कि आपको स्नॉकलिंग बहुत लोग करते हैं तो 4000 पूरे हाफ डे का स्नॉकलिंग एक्टिविटी आपको 4000 रुपये में हाफ डे का पूरा एक्टिविटी मिल जाएगा, राइट। एक दिन आप स्कूबा लगा लो, एक दिन स्नॉकलिंग लगा लो तो आपका 12,000 रुपये जैसा आपका वहाँ पे लग गया। तो अब ये 2 दिन मतलब आपका लिटरली इसमें निकल जाएगा, एक दिन स्कूबा डाइविंग करोगे और एक दिन स्नॉकलिंग करोगे। फिर अगर आप मान लो कि किसी रिजॉर्ट को जाना चाहते हो, जैसे आप बोलोगे यार मैं पब्लिक आइलैंड पर रहता हूँ, मेरे को कोई प्राइवेट आइलैंड का ट्रिप चाहिए जिसमें आपको वाटर बंगलोज होता है, बेसिकली आपको बीच हाउसेस होता है, तो वहाँ पे जाके आपको पूरा दिन स्पेंड करना है। तो वो भी आपको मान लो कि 4000 रुपये प्लस 2500 रुपये आपको पर पर्सन पड़ जाएगा। 6500 रुपये मतलब कि 2500 एंट्रेंस फीस हो गया जाने आने का, 4000 तो 7000 7500 6 से 7500 रुपये में किसी भी एक डिसेंट वाला प्राइवेट आइलैंड पे आप पूरे दिन जाके एंजॉय कर सकते हो, फिर वहाँ पे अपना टाइम बिता सकते हो। तो अभी सिंपल फंडा है कि ये सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में अगर आप जितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो वो आप पे है। बहुत सारे मतलब इवनिंग के उस तरह से एक्टिविटीज़ वगैरह पे जा सकते हो, जब सनसेट होता है तो उसके अलग अलग आपको चार्जेस लगेंगे। फिर एक आइलैंड हॉपिंग का भी ऑप्शन रहता है कि मल्टीपल आइलैंड हॉपिंग करना है तो वो भी 3500 4000 आपको मल्टीपल आइलैंड्स पे, वो धोनी बोट्स बोलते हैं, उस पे लेके जाएंगे। अब अभी देखो क्या है कि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप नॉर्मली जैसे बंदे भी जो अगर पब्लिक आइलैंड पे रह रहे हो और वहाँ पे कुछ पब्लिक आइलैंड्स पे आपका एक डेडिकेटेड टूरिस्ट लोगों के लिए बीच एरिया रहता है, तो वहाँ पे तो आप नहा सकते हो। शर्ट वर्ट बंदे भी हाफ पैंट खोल के शर्ट खोल के नहावा सकते हैं, लड़कियों के लिए तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो अभी क्या है कि आप अगर आपके आइलैंड पे वो नहीं है तो फिर आप बेसिकली अपने शर्ट वर्ट पैंट वैंट उतार के हाफ पैंट पे ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर आपके बीचेस स्पेशली अगर टूरिस्ट के लिए कुछ बीचेस बनाया हुआ है उस आइलैंड पे, तभी आप उन पे इस तरह से आराम से नहावा सकते हो, मज़ा मस्ती कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे नॉर्मली पब्लिक आइलैंड पे पॉक अल्कोहल ये सारी चीज़ें बैंड है। प्राइवेट आइलैंड के ट्रिप करोगे तो फिर जाके वहाँ पे आप जो भी है अल्कोहल ये सारी चीज़ें ले सकते हो। नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड पे सब कुछ चीज़ें अलाउड है, शॉर्ट क्लोथ्स पहन सकते हो या लड़की लड़का जो भी है। तो ये आपको गौर करना पड़ेगा जब वहाँ पे जा रहे हो, तो ये यू शुड कंसिडर दिस। जब पब्लिक आइलैंड के रिजॉर्ट्स पे रहो जहाँ पे अल्कोहल वगैरह अलाउड रहता है, तो बियर या कॉकटेल, मतलब जैसे मान लो कि बियर आपको रेट बता रहा हूँ कि 650, कॉकटेल वगैरह 1250, इस तरह का आपको रेट पड़ता है। तो अगर आप उस तरीके से अगर आप खर्च करना चाहते हो तो आप जाके अपना वो देख सकते हो।
और एक चीज़ हर समय पहले भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्राइडे एंड सैटरडेज बेसिकली वहाँ पे ऑफ रहता है, और फ्राइडे लिटरली पूरा मालदीव्स ऑफ रहता है। तो डे ऑफ रेस्ट है, आपको वहाँ पे फेरी वेरी नहीं मिलेगा, तो वो आप कंसिडर करके आपको जाना होगा। फिर उस तरह से बोल रहा था कि देखो आइलैंड हॉपिंग जैसे होते हैं, अटॉल करके बोलते हैं, तो आपको अलग अलग आइलैंड के वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटीज़, जैसे 4,000 रुपये पर पर्सन करके वो वाला एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो अगर किसी को जैसे मान लो मिक्स करना है, पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड मिक्स करना है, या पूरा प्राइवेट आइलैंड पे रहना है, तो नॉर्मली मैं कॉस्ट पार्ट बताता हूँ कि जैसे आप मान लो कि कोई भी वहाँ पे बीच हाउस ले रहे हो, तो आपको पर नाइट मिनिमम से मिनिमम 16,000 रुपये पर नाइट आपका पड़ेगा। और उसी तरीके से वाटर विला जो पानी के ऊपर रहता है, या ओवर वाटर कोई भी अगर स्टे है, ओवर वाटर बंगलोज है, तो आपको 24,000 से 25,000 से नीचे पर नाइट, 28,000 से नीचे पर नाइट आपको नहीं मिलेगा। 28,000 रुपये से 30,000 रुपये पर नाइट कम से कम पड़ेगा। और फिर मैं आगे ऑफ सीज़न ऑन सीज़न क्या बताता हूँ। ऑफ सीज़न जैसे आपको मई जून या मतलब अगस्त सितंबर में आपको थोड़ा डिसेंट प्राइस मिलता है। पैराडाइज आइलैंड है, उन सब पे डिसेंट आपको पैकेजेस मिल जाएगा। और बेसिकली मालदीव्स में बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे आप बेसिकली एक बेड टैक्स होता है 640 रुपये का पर पर्सन, मतलब अगर पर नाइट पर पर्सन 640 रुपये का आपको बेड टैक्स लग सकता है। 8% GST होता है फॉर रूम। फिर सर्विस टैक्स होता है, इस तरह के बहुत सारे, मतलब 10% सर्विस टैक्स होता है। तो बहुत सारे टैक्सेस आपको एप्लीकेबल होते हैं मालदीव्स में, तो वो आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह आप जा रहे हो, मान लो कि ठीक है, या प्राइवेट फेरीज़ है, या लोकल शॉप्स पे जा रहे हो, तो वहाँ पे तो वहाँ का जो रुपया बोलते हैं, मतलब वहाँ का जो लोकल करेंसी है, रुपया, RUFIYA करके बोलते हैं, रुपया। तो रुपया यूज़ करना होता है, मतलब आप जब यहाँ से लेके जा रहे हो तो आप डॉलर्स रख सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आप बहुत सारा अगर रुपया ले लो कन्वर्ट करके, तो लौटते समय फिर वो आपको कन्वर्ट नहीं कर मिलेगा, नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाओगे फिर से डॉलर या इंडियन रुपीज़ में, तो ये आपको प्रॉब्लम है। तो आप कुछ डॉलर कैरी कर सकते हो। बहुत सारे रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में तो डॉलर ले लेंगे, ठीक है। उस एंगल से आप जब जा रहे हो तो आप एक बैलेंस बना के चलो। एयरपोर्ट पे आपको, या इधर से भी डॉलर कन्वर्ट कर लोगे, इंडिया से कहीं से भी जा रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप डॉलर कन्वर्ट करके फिर आप जाओ, और फिर वो रुपया पे आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कम कन्वर्ट करो, मतलब आपको दिखेगा कि बहुत जगह पे आपको ATM नहीं मिलेगा, माले में ही कम जगह पे ATM मिलेगा, तो पैसा एनफ लेके आप जाओ। उस तरीके से आप जाओगे तो इंटरनेट वगैरह लोगे, तो इंटरनेट लेने के लिए 2,000-2,500 रुपये का एक प्लान होता है। मतलब एयर आलो ऐप करके है, वो भी आपको ई सिम देता है। मान लो कि 15 या 17 GB का डेटा आपको देगा, तो वो आप डेटा यूज़ कर सकते हो, उस ऐप के थ्रू बाई भी कर सकते हो। और आपका अगर फ़ोन अगर मान लो कि ई सिम सपोर्ट करता है, तो पहले ही आप बाई करके जाओ, वहाँ पे जाओगे तो बस एक्टिव हो जाएगा। फिर बेसिकली एयर एलो करके है एक सर्विस प्रोवाइडर। और भी कुछ प्रोवाइडर्स हैं, आपको नहीं तो फिर वहाँ जाके भी आप ले सकते हो, या पहले से भी ले सकते हो। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और हर आइलैंड का जो टेम्परेचर बेस्ट टाइम क्या बोलते हैं कि हर आइलैंड का आपको मतलब एक अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, कब बारिश होगा नहीं होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। मतलब आप कुछ छतरी वतरी ले लो, कुछ ले लो तो बेटर है करके। हो सकता है कि 3 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाए, तो और रेन प्रिडिक्ट करना वहाँ पे बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। नॉर्मली जैसे अगर आप देखोगे कि जो जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपको, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नॉर्मली वो ऑफ सीज़न भी है जुलाई वगैरह, अक्टूबर वगैरह से तो बिग टाइम सीज़न हो जाता है। तो अगर आप ऑफ सीज़न में जाओगे तो डेफिनेटली आपको प्राइसेस वगैरह कम मिलेगा। तो ये सारा चीज़ें आपको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। और हाई सीज़न जैसे अगर आप देखोगे तो हाई सीज़न अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और ये आपको फरवरी मार्च अप्रैल तक जाएगा। तो हाई सीज़न में रेट्स बहुत बढ़ जाता है। जो 5,000 वाला जो होटल आप लोगे, वो 8,000, 9,000, 10,000 रुपये में आपको मिलेगा। तो मैं कुछ होटल्स के लिस्टिंग भी कर दूंगा। तो नॉर्मली है कि आपको माफूसी में ये रेट्स बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। अगर अक्टूबर से अगर जाओगे, या अगर आप सितंबर में जाओगे, तो आपको रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। तो उस एंगल से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। जो अदर आइलैंड्स जिस पे आप जा सकते हो, जो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो नॉर्मली अगर सितंबर में जाओगे तो वहाँ तो हार्डली कोई बंदा आपको मिलेगा।
तो नॉर्मली देखो अभी मैं आपको ओवरऑल बजट बताता हूँ। तो अभी देखो कॉस्ट की बात करेंगे तो फ़्लाइट आपको 20 से 25 हज़ार रुपये, कहीं से भी इंडिया पे जाओगे तो पर पर्सन लगेगा, या मतलब कहीं कहीं 15-17 हज़ार रुपये में भी मिल जाता है ऑफ़र पे अगर दूर का करते हो तो पकड़ लो कि 15 से 25 हज़ार के बीच में पर पर्सन आपका फ़्लाइट का आएगा। 10 हज़ार रुपये स्टे का आएगा, मतलब अगर आप 4 नाइट रह रहे हो 5 हज़ार रुपये के अनुसार से 20 हज़ार रुपये होता है। 2 लोग हो तो 10 हज़ार रुपये स्टे का हो गया, तो ये मिला के आपको पकड़ के चलो कि 30 हज़ार हो गया ये दोनों मिला के। फिर 2 हज़ार रुपये आपके ट्रांसफ़र्स का हो गया, 32 हज़ार रुपये हो गया। 8 से 10 हज़ार रुपये आपका फूड हो गया तो 40 हज़ार रुपये हो गया। और एक्टिविटीज़ का आप पे है, आप 10 हज़ार का, 15 हज़ार का, 20 हज़ार का कैसे करना चाहते हो। तो 60,000 का आप देख लोगे कि 60,000 मैं पूरा एक्टिविटी वगैरह करके, एक्टिविटीज़ वगैरह कम करोगे तो आपको 60,000 मतलब में अगर एक्टिविटी वगैरह के साथ हो जाता है। और अगर आप नॉन एक्टिविटीज़ के साथ करोगे तो 40-45,000 पर पर्सन पे भी मालदीव्स ट्रिप, मतलब 50,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये में ऐसे कपल आपका ट्रिप हो सकता है, जिसमें आपको एक प्राइवेट आइलैंड का डे भी मतलब एक डे टूर हो गया। या इसी में अगर आपको मान लो कि एक नाइट का प्राइवेट आइलैंड जोड़ना है तो प्राइवेट आइलैंड अगर आप स्टे जोड़ना चाहते हो और मान लो कि बीच बंगलो लेना चाहते हो तो जिस तरह से बता रहे थे कि 15-17 हज़ार का एक रूम नाइट होता है, 10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार वहाँ लग रहा था तो 10 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा। या अगर आप मान लो कि 28-30 हज़ार वाला अगर वाटर बंगलो लेना चाहते हैं एक नाइट के लिए तो वहाँ पे आपको 20-25 हज़ार रुपये और लग जाएगा। तो मतलब एज ए कपल आपको जहाँ पे 1 लाख लग रहा था तो 1,25,000 लग जाएगा, 1,30,000 लग जाएगा। तो जिसमें आप एक नाइट आप बेसिकली प्राइवेट आइलैंड पे भी रह सकते हो। तो ओवरऑल देखो मैंने पूरा आइडिया बताया मालदीव ट्रिप के बारे में, प्राइवेट आइलैंड क्या होता है, पब्लिक आइलैंड क्या होता है, कहाँ कहाँ पे आप कैसे पैसे बचा सकते हो, तो और जो भी वहाँ के रेस्ट्रिक्शंस है वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो होपफुली मैंने पूरा डिटेल दिया आपको और आपको ये वीडियो समझ आया हो। आप मालदीव ट्रिप जब प्लान करोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। और मान लो कि आपको ये सब हेडेक वगैरह नहीं लेना है तो हम भी ये सारा ट्रिप करते हैं, आपको सारे वहाँ के सस्ते माफूसी आइलैंड पे विद ट्रांसफ़र पैकेजेस देते हैं जहाँ पे और फिर एक्टिविटीज़ वगैरह आप रिजॉर्ट से ले सकते हो, उसके रेट्स भी बताते हैं। तो ये सारा आप हमसे भी बुकिंग करा सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।